और इसमें तो डीजे में के है, डीजे में दो जने आके बाहर के गलकी मार देंगे, हमारी ये बहन बेटी उसे की बेइज्जती करेंगे। हम तो खुद अपने समाज नापे बिगाड़ने लाग रहे हैं, कोई किसी का खोट को नहीं। तो भाई पनिहारी गांव में मौजूद हाँ अपना देखा कि दम तैन तो जो है भाई जो बेटा होया है फौजी सुशील का उसके मामा और आए हैं पिड़िया लेके, यानी यह एक परंपरा है, एक अपनी रीति रिवाज है। और यू वो सारा परिवार है पनिहारी का। ये भाई हैं सुशील फौजी जिनका बेटा होया है, ये इनके पिताजी हैं रामनिवास जी, ये सुंदर पनिहारी जी हैं, आप जानो। अच्छा अच्छा, यू भाई उस जो ना छोरा है नहीं उसका परदादा है, सीधी बात यह है। और बहुत गर्व, दादा तो सारे होना भाई, परदादा बनना इतना आसान नहीं होता। इनका भी सौभाग्य है कि चौथी पीढ़ी इन्हें देखी। और जो हरियाणवी संस्कृति बचान में यानी साइड में जो टीम आप देखने लग रहे हो जैंज कला तो सुबह सिंह एंड पार्टी पूरी, इनका हमने धन्यवाद कराया। इनकी पूरी आपने देखा स्वागत की सारी क्लिप देखी। इन चीज़ों का बढ़ावा देने का हमारा भी एक मिशन है। मैं आपने बताने लग रहा था कि दूसरी चीज़ यह है कि वहाँ एक आदमी काम करे और 10 से 11 आदमी काम करें, एक तो इनको रोजगार मिल रहा है। और अलग जो सबसे बड़ी बात वह है कि अपना हरियाणा की एक यह पहचान है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका कड़ियाँ चले जाओ, ये जो पहनावा है हमारी पहचान है। ऐड दनियारा बेरा लायक जगह कि आदमी हरियाणा का है, हरियाणा का आदमी ने बताने की जरूरत नहीं होती, उसका पहनावा और उसकी बोली उसकी पहचान हुआ है। तो ये रामनिवास जी हैं, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और शुभकामनाएं। मतलब भाई पोता आपके घर में जमा। और दूसरी शुभकामनाएं कि आपने बताया कि 2017 में बीन बाजा, बेटा फौजी की शादी थी जब बीन बाजा, और आज पीढ़िया पर भी बीन बाजा। मेरे हिसाब से आप बीन बाजा बात में बीन बाजा हम तो करदड़ गांव उड़े बीन बाजा मतलब आप डीजे तय नफरत कर रहे हो या कोई और कारण? नफरत है हमने तो ये पसंद नहीं अपने को। क्यों नहीं पसंद? ऐसे गंदा गाना हमने पसंद ही नहीं। गंदा यानी डीजे नहीं, डीजे पर बाजने वाले गंदे गाने तो नफरत। हाँ नफरत है हमने, नहीं उससे नफरत है हमने तो। क्या नुकसान लगा? डांगर पशु में नुकसान, आदमी में नुकसान, सुन नाल में नुकसान है। तो सुना वो कुछ नहीं सुन सकता, पूरा काम में नहीं सोच सकता, रहतना होगा दम दम दम। ये भाई सुंदर पनिहारी अपने किसान आंदोलन में धरने पे पंचायत में सारा जाओ हैं, तो आपका भी सौभाग्य है, आप परदादा बन गए। हाँ बहुत सोनू भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और पड़पोता होने में हम तो बहुत भारी खुशी हो रही है। खुशी में आप बरगिया का प्रसाद के लिए भोग बनाया है। अब जिस भी जो भी भाई आवा उसका स्वागत है, गुआंढ या रिश्तेदार और भी जो है उसका दो प्रसाद के 2 दाने भीतर जाओ और आशीर्वाद दे पोता को, हमारा इससे बड़ी खुशी की कल बीन बाजा भी बुला लिया। बीन बाजा का तो देखो मेरा तो बचपन से ही, मैंने खुद का लड़का में भी एक सिर्फ ढोल ढोल मंगाया था। अरे मैं बीन बाजा दे इतना खुश हूँ, डीजे तो मैं देख कर राजी को नहीं, बाकी भाई आजकल चल रहा है कोई मंदा को नहीं, बाल का हटमाना है। ये पहले 2 पोते इससे बड़े ब्याह थे, उनका ब्याह में डीजे आया था। और ईब भी बजाऊँ हले डीजे, ईब भी को नहीं हटते बजानते, पर बालक मानते को नहीं। हम तो इसका घने बारी नफरत है, डीजे का तो बिल्कुल खिलाफ है। ये हैं फौजी साहब, शुभकामनाएं आपने, परमात्मा ने बेटा दिया। और दूसरी शुभकामना ये कि हरियाणवी संस्कृति में आपने भी एक पॉजिटिव कदम धरा कि आपकी शादी में बीन बाजा था और आज बेटा के पीढ़िया लेकर आए उसका मामा और उसमें भी बीन बाजा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे यहाँ आए। और हमारा मतलब मिशन भी हमारा खुद का भी ये रहा है कि जो हमारी हरियाणा की संस्कृति है वो आगे बढ़े, 2 भाई देखे तो और मोटिवेशन मिले कि भाई जो हरियाणा की संस्कृति है उसने बढ़ावा मिला है, इन भाइयों ने भी रोजगार मिला है। डीजे में आजकल ऐसा है जी, मान लो सबका जी कर भी है, इसी बात में जो आज की यूथ है डीजे का नहीं जी कर है, लेकिन उसका मेन प्रॉब्लम क्या है, जूता बैठ जाए, तुरंत रोड़ा हो जाए, दारू पी का हल्ला गुल्ला, वाण बेटी जावा उस गले पंगा हो जाए, तो छोटी छोटी बातों का बहुत रोड़ा हुआ। इसमें किसी का कोई रोड़ा पर कुछ नहीं, बड़े शांति था आवे, सारे ने सही भी लगे, बड़े बूढ़े भी इस चीज़ ने मानना है कि हाँ बढ़िया चीज़ है। तो हमारा तो बढ़िया है जी, हमने खुश है इस चीज़ तक कि लोग भी आए और इन्हें हमारा भी मान बढ़ाया, आपने भी मान बढ़ाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई चीज़ें बोले भाई गुड़ पर माखी आ जाएगा, जड़ा बीन बाजा जाओगा उड़ा हमें तो पक्के पावांगे, चबिक जियो कौन सा है। यानी यह चीज़ अच्छी है और हमने यह चीज़ पसंद है, सीधी बात है। मेरा पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मेरा स्वार्थ है कि इन लोगों को बढ़ावा दो। ये तो गिने चुने लोग हैं जो कर 160 करोड़ में तो 11 खिलाड़ी खेला है ना क्रिकेट में भाई, वो 11 कॉमन उनमें कुछ खास है। तो ये 2-3 जो टीम हरियाणा में इनमें कुछ खास है, या बीन बजाना सबके बस की बात नहीं है भाई, गलाफू पाट जाए। और
न्यू फूक को लगा एक आधा पतो। तो इनका तो जितना धन्यवाद कराया जाओ कम है। डिस्प्ले में ऊपर कोण में नंबर आपने देख भी लिया होगा, यू नंबर उनका है जिन्हें बुकिंग करनी हो। और मैं तो दोबारा फिर यही कहूँगा कि अपनी संस्कृति ने बढ़ावा दो। सुंदर जी आप भी पंचायत में जाओ हो, एक चीज़ आप बताओ, फौजी भाई ने एक बड़ी गजब की बात कही है कि अगर डीजे बाजता हुआ तो हमारे बड़े शाने दोहरे नहीं बैठे पाऊंगे, क्योंकि गाने गंदे बाजेंगे। तो फिर वो एक गैप तो अपने आप है गया। लुगाई छोरियां का आप देखो, आप तो पंचायत में जाओ उस तरीके से बकड़ियां किम्मे हो गया, कड़ियां कुछ न संतरा के पापड़ मार दिए, पी का यानी बकवास ही करे हैं। तो कम तो इसमें यह चीज तो को नहीं, बाजा तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाजा तो एक हमारा पहला एक ठाणा का बाजा आ था, हमारा पूरा काम इकट्ठा हो जाता उस पर। और वो बीन भी इतनी थी न उनती कभी श्रृंगार में नाचे ना, बीन बीन पे मैं सारा काम ने इकट्ठा कर देंगे। और उन हर बच्चा ने वो जाने करते। तो बीन बाजा की तो संस्कृति न्यारी है, इसका तो कि मैं गुणगान होता है कोई नहीं। बिल्कुल। और इसमें तो डीजे में के है, डीजे में 2 जने आके बाहर के गलकी मार देंगे, हमारी ये बहन बेटी उसे की बेइज्जती करेंगे। हम तो खुद अपने समाज नापे बिगाड़ने लाग रहे हैं, कोई किसी का खोट को नहीं। ये डीजे लिया नहीं, डीजे में तो एक पानीपत की परसों की वीडियो आ रही थी, एक गाना उनके को डॉक्टरी पे ला दिया हुआ, वो डॉक्टर नहीं पड़ोस में थी, वहाँ तो बंद कराने लागे। और डबरानी कितने तो घायल हो रहे हैं। ये सबसे बुरी चीज़ है डीजे। तो डीजे कोई समाज के लिए बढ़िया चीज़ नहीं है। डांगर पशु कितने खराब हो हमारे, कितनी बहू बेटियां पर असर पड़ा इसका गाना का। ये तो दमक के जो आवाज़ है ना, ये तो बहुत बुरी चीज़ है। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा एक संदेश देने का काम करे पनिहारी के इस परिवार ने। और इन बीन मंडली तभी मेरी रिक्वेस्ट रहोगी कि ताम भी बीन कहूँ पुरानी चबन्नी मेरे पे ले लियो, मैं ले आऊँगा चमकड़ियाँ तो ले आऊँ। इन बीना का सारिया का तो चबन्नी और वहाँ 10-15 तो पाएगी ठीक है, मन्ना चमंदर में जाकर लियानी पड़ी हो बन बोरी है नजदीक पड़ा इतनी मेरी जान पहचान में। हाँ चबन्नी और ले वहाँ और लाओ, एक तो वहाँ सुतरी लागेंगे। इनका तगड़ी तुगड़ी जितना लुगाई श्रृंगार करे नहीं उतना ही श्रृंगार बीन का भी होना चाहिए। यह मेरी प्रार्थना एक बार इन्हें दिखा दे भाई। हाँ देखो उसका इब्बी रह रही है जी, चबन्नी को नहीं लाग रही पेन का तुलसी मैं कहने लग रहा हूँ। चबन्नी इतनी होनी चाहिए जमानू, पूरी श्रृंगार इतना होना चाहिए कि एक मनस तो कहा बजाए तो पाछा लिए पहला मैंने बिने बिन दिखाई दे, यानी यह चीज होनी चाहिए। और उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि ही बाप का दौर आओगा, जमा गारंटी किसी बात है। लोग छिक लिए हर चीज का एक दौर आया करे कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। आप पुराने हो ही बाप के 100 दिन चलेंगे और नया का तो एक दिन रहोगा। थोड़ी कई घनी समझी बीन बाजा का दौर आओगा। और भाई जरूर इस चीज़ ने आप बढ़ावा दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो शेयर करनी है। और भाइयों तभी मैं यही कहूँगा, कड़ियाँ भी भाई देखे हैं तो चाहे कुआ पूजन हो, और बेटी का भी कुआ पूजन होने लगे। यह मुहिम हमने करीब 5 साल पहले छेड़ी थी। आज 3 दिन पहले 30 दिसंबर ने यानी 2020 में अपना भांजी हुई थी, और कुआ पूजन भी करवाया था, पीढ़िया भी लेकर गए थे। इस चीज़ ने भी आप बदलो कि बेटा बेटा के जन्म पर कुआ पूजन नहीं होना चाहिए, बेटी का जन्म पर भी कुआ पूजन हो। और जिसा भी जुगाड़ है न्यू कौन भाई बढ़ चढ़ गया, जिसा अपनी श्रद्धा है मम्मा और ने भी कहूँ, अगर अगले भी नहीं राजी हो तो भी नको भाई हम तो पीढ़िया लेकर आवांगे, चाहे आप 100 रुपये पुगो। कहने का मतलब है बेटी का जन्म पर भी कुआ पूजन होना चाहिए। क्योंकि आपने एक जमा बिल्कुल कड़वी और सच्ची बात बताऊंगा, हर आदमी ने चाहा नहीं भाई तेरा छोरा हो, वह छोरे जिसको उखता पैदा हुआ ना वह बेटी के रूप में पैदा हुआ है। पहले बेटी जन्म ले होगी उसके बाद वह बहू बनेगी। इज्जत तो छोरे जमेंगे, छोरे कोई मशीन में तो कौन लकड़ दे भाई। बेटी बहुत जरूरी है, बेटी भी सब ना चाहिए, बोले माँ सब ना चाहिए, बहू सब ना चाहिए, बेबे सब ना चाहिए, बेटी की सेना नहीं चाहिए। तो भाई धीरे धीरे समाज जागरूक होने लग रहा है। और हमने भी अपनी जिम्मेदारी समझ रखी है कि हम समाज के जिम्मेदार इंसान, हमारा फर्ज बना है इन चीज़ों को बढ़ावा देना। और धीरे धीरे ही भी इतना फर्क पड़ गया, हमारे 3-4 मिशन देख बेटियां का जन्म पर कुआ पूजन, एक मतलब यू बीन बाजा का बढ़ोतरी, और दूसरी चीज़ कोई भी अगर फौजी आवा तो उसकी रिटायरमेंट का प्रोग्राम होना चाहिए। वो भी हमने करीब आता 4.5 साल पहला पाई का एक अपना फौजी भाई आया था, मतलब उसने भी पता नहीं था, सिर्फ संपर्क करके हमने जींद रेलवे जंक्शन पर एक प्रोग्राम कराया। कल बहुत बड़ा रामायण ढंढेरी में भाई जसवीर मलिक के रिटायर आए। मैं ये कहूँ कि असली गोली और असली हीरो वो हैं, इन तो बड़ा देश में कोई हीरो नहीं है। जवान और किसान तो बड़ा कोई हीरो नहीं, एक देश की रक्षा कर रहा है, एक देश का पेट भरने का काम कर रहा है। फौजी तो बड़ा कोई हीरो नहीं है, वो फिल्म के हीरो हैं, 50 बार मरेंगे, 50 बार अगली फिल्म में आ जाओ, वहाँ बंदूक और गोली नकली हुआ है। लेकिन ये जो हमारे फौजी देश की सरहद पर जिनका कारण आज यूँ खुशी का माहौल है ना, उन फौजी भाइयों का कारण है जो माइनस तापमान में जान हथेली पर धरकर 25 किलो वजन लेकर और इस देश की रक्षा करने लग रहे हैं। तो उस पूरे फौजी भाइयों ने और उनके परिवार को भी नए साल की शुभकामनाएं। यारी सगाई रिश्तेदारी में दोस्त पैरन तो सारे भेजे हैं, उन फौजी भाइयों खातर भी रील बना गेड़ो भाई, उनको शुभकामनाएं दो जिसके कारण आप सुरक्षित खड़े हो।
और जितने भी फौजी भाइयां हैं उनकी रिटायरमेंट पे तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए। जब खिलाड़ी हमारे मेडल लिया हुए हैं, वो देश का गौरव है, तो भाई फौजियां तो बड़ा आप तो किसी ने मानते नहीं, सीधी बात है। जवान और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, और जवान और किसान जिंदाबाद हैं। हमारी यह मुहिम भी रंग लियान लग रही है कि फौजी भाइयों की रिटायरमेंट पे भी प्रोग्राम होने लग रहे हैं। आप भी इन चीज़ों ने बढ़ावा दो। अपना हरियाणा में करिए भी कोई फौजी भाई रिटायर आंदा हो तो हमारे तक संपर्क कर लियो, पुगेगा तो जरूर पहुंचांगे भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करने, अपने सोच विचार अपने जरूर देने। जय जवान जय किसान। हरियाणा जय हरियाणवी।